morning, students. Today we will discuss about the vertebrate axis formation. वर्टिब्रेट्स में अक्ष का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वर्टिब्रेट में एक्सिस का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स का जो वितरण है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है उस एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों ओर होता है, और पर्टिकुलर एक्सिस के चारों ओर होता है, उसी के कारण उसकी सिमेट्री बनती है। जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, वो उसी के कारण बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रेट एक्सिस फॉर्मेशन। Even as the germ layer form, the wall of cells still remain in the spherical shape. जब होती है तो एक स्फेरिकल शेप या गोलाकार के रूप में होती है, यानी ब्लास्टुला और गेस्ट्रुला अवस्थाएं वो गोलाकार के रूप में होती हैं। उसके बाद however animal body have lateral, medial और left right, dorsoventral और back and belly and the anterior posterior head and axis। उसके बाद भी आगे चल करके जब एनिमल का निर्माण होता है, पूरे एनिमल का मॉर्फोजेनेसिस होती है, तो उसकी सिमेट्री बाइलेटरल हो जाती है और उसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन होते हैं, बाकायदा डोर्सल और वेंट्रल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं, हेड और टेल होता है उसके अंदर। जैसे कि इसमें एक एनिमल बॉडी है which have three axis symmetry, dorsal ventral and anterior posterior and left lateral and right lateral। ये एक बाइलेटरल सिमेट्री थे। हाउ दीज एक्सिस एस्टेब्लिश्ड। अब एनिमल्स के अंदर हाउ आर दीज एक्सिस एस्टेब्लिश्ड, एनिमल्स के अंदर इन अक्षों का निर्माण होता कैसे है। वन ऑफ द मोस्ट सेमिनल experiment ever to be carried out in the developmental biology, Spearman and Mangold took dorsal cells from one embryo and transplanted them into the belly region of the another embryo. They found that the transplanted embryo now had two notochords, and one at the dorsal side from the original cells and another at the transplanted site. This suggests that the dorsal cells were genetically programmed to form the notochord and definite axis। जब ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्पीमेन और मैनगोल्ड ने कि एक एम्ब्रियो के डोर्सल सेल से ट्रांसप्लांट करके उसके बेली रीजन के अंदर रख दी दूसरे एम्ब्रियो में, तो ये पाया गया कि जिस एम्ब्रियो के अंदर वो बेली के अंदर वो सेल से ट्रांसप्लांट की थी, तो उसके अंदर दो नोटोकॉर्ड का विकास हो गया। एक तो उसकी ओरिजिनल डोर्सल साइड में ओरिजिनल सेल से बनी और एक ट्रांसप्लांटेड सेल से बनी। तो इससे ये साबित होता है कि नोटोकॉर्डल सेल्स जो हैं वो एक एक्सिस बनाती हैं, एक नोटोकॉर्ड का विकास होता है जिससे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिससे एक्सिस का निर्माण होता है एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी हैव एक्सटर्नली विजिबल सिमेट्रिकल बाहर से दिखाई देती हैं। हाउएवर द इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट सिमेट्रिकल। हालांकि अंदर के जो ऑर्गन है उनके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द लिवर ऑन द राइट साइड। जैसे हार्ट लेफ्ट साइड में होता है हल्का सा स्लाइटली, और लिवर जो है राइट साइड में होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल लेफ्ट राइट एक्सिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो बीच में जो एक्सिस का निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट के विकास में। This internal asymmetry is established very early during the development। ये जो asymmetry है, असममिति है इंटरनल ऑर्गन्स की, ये भ्रूण विकास की शुरुआत में ही एस्टेब्लिश हो जाती है। and it involves many genes। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो कुछ जीन्स होते हैं जो इसकी सिमेट्री को तय करते हैं। Research is still ongoing to fully understand the developmental implications of these genes। आज इन जीन्स की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एक्सिस निर्माण में इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस आज की तारीख में चल रही हैं। लास्ट में कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम द जर्म लेयर। ईच जर्म लेयर गिव राइज टू द स्पेसिफिक टिश्यू टाइप। द फर्स्ट स्टेज इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम इन द ectoderm। The mesoderm give rise to the somites and notochord, and the formation of vertebrate axis is another important developmental stages। This is all about the axis formation or the morphogenesis। Thank you very much।